हम पहुँचे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, कुछ बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे। 30 दिन हो चुके आंदोलन चलते हुए, आगे की रूपरेखा क्या है और क्या क्या इनके आगे की रणनीति है वो बात करेंगे। और ये आप देखेंगे इनका कार्यालय है भारतीय किसान यूनियन, किसान क्रांति गेट 2018। तो पूछते हैं अंकल जी से कि क्या इनका रहा आगे का। मोदी जी ने आज कुछ मन की बात भी की है और किसानों के अकाउंट में फंड भी डाला है, तब कुछ विचारधारा चेंज हुई या नहीं हुई, आगे के लिए क्या है। अंकल जी 30 दिन हो चुके आंदोलन चलते हुए, आगे का कुछ निर्णय हुआ क्या, आगे की प्लानिंग रहेगी? देखो 30 दिन हो जाओ या अगले 300 दिन हो जाओ, आज किसान जो ठान चुका है। 70 साल तो कांग्रेस को देख के इन्हें लेकर आए, और 6 साल अब जो इन्हें हो गए। 6 साल इनके बीच में जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, लेकिन किसान को जो है दे कोई नहीं पाया। जनता दल ने दिया, बीजेपी नहीं दिया, कांग्रेस नहीं दिया, और आज भी केवल और केवल दिखावा और जो मार्केटिंग हो रही है कि हम किसान को ये दे रहे हैं। मोदी जी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मन की बात भी हुई आज उनकी। मैं वही तो कह रहा हूँ, मार्केटिंग। मोदी जी चूंकि संघ से आए हुए आदमी हैं, वहाँ बोलने की कला भी वो सीखते हैं, और वही जो है शब्दों का हेर फेर करके हमें समझ बाग दिखा दिए। अभी तक जो है दरअसल हुआ क्या, अभी तक जो किताब इनके सामने है उसमें मुस्लिम, हिंदू, देशभक्त, देशद्रोही, लेकिन वो पन्ना गलती से किसान का खुल गया, अब उसे पढ़ना ही नहीं आता इन पे। तो अब की बार तो पल्ला किसान से पड़ गया ना इनका। किसान में तो कोई धर्म जाति होती नहीं है, किसान तो सभी होते हैं। किसान सब हैं, किसान ना मुसलमान, ना हिंदू, ना फारसी, ना अंग्रेजी, ना सिख ईसाई, किसान तो किसान है। और किसान को जो है ना आज दिख रहा है, अगर ये बिल वापस ना हुए तो फांसी का फंदा है। तो सरकार किस टाइम का इंतजार कर रही है? सरकार को जो सद्बुद्धि आनी चाहिए, सरकार को सद्बुद्धि आनी चाहिए। उसे ये नहीं देखना चाहिए कि इनके पीछे कभी तो कहते हैं कांग्रेस खड़ी है, कभी कहते हैं चीन से पैसा आ रहा है, कभी कहते हैं कनाडा से पैसा आ रहा है। ये नहीं देखना चाहिए, उन्हें ये देखना चाहिए कि ये किसान भारतवर्ष के बाशिंदे हैं और सरकार किसानों की है और सरकार के किसान हैं। लेकिन पता नहीं कहाँ गलती हो रही है उनसे। वो उन किसानों को जो है कभी तो कहते हैं ये तो मालदार किसान है, कभी कहते हैं कि तो खालिस्तानी है, खुद ही गुमराह है। मोदी जी कह रहे हैं मेरे तीनों कानून जो किसान के हित में है, वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कि हम इसमें बदलाव तैयार हैं। और जब बदलाव है तो फिर जो है मोदी जी क्यों कह रहे हैं किसान हित में? वहाँ भी कन्फ्यूजन है, ऐसा नहीं है। किसान वहाँ किसान लॉबी है, राजनाथ सिंह है, चुप बैठे हैं, नहीं चलती मालिक की। अरे आप ही बताओ, जिसके लिए आप दवाई दे रहे हो वो लेने तैयार नहीं है, मना कर रहा है, और उसे जब जबरदस्ती तुम दे रहे हो दवाई, तो वो ठीक हो जाएगा क्या? कभी नहीं होगा ठीक, ऐसा नहीं। सरकार तो बोल रही है 2 साल और रुक जाओ, आय डबल हो जानी किसानों की। 2 साल नहीं, खर्चे डबल हो गए। यूरिया की बोरी 50 किलो की होती थी, 45 किलो कर दी। डीएपी वो 600 रुपए की 550 रुपए होती थी, 1200 रुपए की हो गई। तो खर्चे डबल हो गए। पेट्रोल, डीजल, मशीनरी, जो कृषि में काम आने वाली मशीनरी है उस पर 18 और 12% जीएसटी है। आप फ्री क्यों नहीं करते उस जीएसटी को? बिजली का बिल बढ़ा दिया। यूपी में तो जो है आप सोच भी नहीं सकते। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में भी, हरियाणा में जो है मेरे ख्याल में 70 पैसे यूनिट है, और यूपी में जो है 6.25 रुपये यूनिट है। सरकार तो सर इल्ज़ाम लगा रही है, बोल रही है कि इस कानून के आड़ में किसानों में जो उग्रता फैल रही है वो तो मांगे उनकी चेंज हो गई हैं, पहले कुछ और थी अब कुछ और हो गई। कोई मांग चेंज नहीं हमारी।
वो जो टीकरी बॉर्डर पे जो पोस्टर वगैरह लगाए थे, वो पोस्टर नहीं है, अच्छा। वो बीजेपी का काम है, वो सरकारी काम है। अब आप मुझे उकसा रहे हैं, वो सरकारी काम है। और जो यहाँ रात को गोदी मीडिया लगते हैं, वो भी सरकारी जो एजेंट मतलब एजेंट यहाँ आते हैं वो लगाते हैं। हमारा किसान कोई भी मीडिया से बदतमीजी नहीं कर रहा, जो बदतमीजी कर रहा है वो कर रहे हैं। और जो मीडिया के सामने जो गंदी भाषा और गंदे पोस्टर दिखा रहे हैं, वो उन्हीं के आदमी दिखा रहे हैं। तो सर इनको पहचानने में दिक्कत क्या आ रही है? पहचानो उनको भगाओ यहाँ से। पहचानने के लिए गवर्नमेंट की यूनिट है, LIU है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है। क्यों नहीं जो वो देखते? अगर उनके होते हुए देश विरोधी एलिमेंट यहाँ घुस रहे हैं तो ये तो सरकार का फेलियर है। हम रोजाना दो चार जो गंदे एलिमेंट है उन्हें पकड़ के देते हैं, पुलिस को सौंपते हैं। मैं खुद 11 बजे तक जागता हूँ। ये तो सरकार का फेलियर है, इसका मतलब तो। सर ये तो खुला एरिया है, रोड सारे खुले ही हैं, चालू भी हैं। जो चल रहा है कि रोड बंद है, रोड बंद तो नहीं, चालू हैं, बट कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। इस आंदोलन में तो कोई ऐसी पाबंदी तो किसी पे है नहीं। तो फिर जो है आप हमें क्यों कह रहे हो कि पहचानो? यहाँ कम से कम इस एरिया में 1000 जो है LIU और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एजेंट घूम रहे हैं, LIU वाले। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो कोई आ जाए, कोई बढ़ जाएगा। अगर यहाँ कोई गलत एलिमेंट यहाँ आ गया और उसने कुछ कर दिया तो सरकार की तो वो है, प्रशासन फेलियर है। प्रशासन ही नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपने जो है अधिकारी लगाए, अपनी एजेंसी लगाए कि यहाँ कोई गलत एलिमेंट ना आ पाए। तो आज जो मोदी जी ने जो बोला और जो पहले से भी बोल रहे हैं, उनकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? मतलब विश्वास कैसे हो जाए? उन्होंने कहा कि जो है सबके खाते में 15 लाख भेजूंगा, हमारे खाते में तो नहीं आए। और मेरा नाम आप जो है मेरी ID ले लो, मुझे आज तक जो एक भी किस्त नहीं मिली। जो 2000 आज भेजी है, मेरे नाम जमीन है। अच्छा, मतलब जो मोदी जी जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसा किसानों के अकाउंट में, उसकी कोई आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि आ रहा है नहीं आ रहा है? कहाँ है? जब मैं खुद किसान हूँ, मेरे पास ज़मीन है, फर्द है, रेवेन्यू रिकॉर्ड मेरा नाम दर्ज है मेरा, मुझे अब तक नहीं मिली एक भी किस्त। तो फिर किसके अकाउंट में जाते हैं वो पैसे? कहाँ जा रहे हैं ये तो वो देखे ना। जैसे अनाज गेहूँ है, मैं लेकर आया, मुझसे कह दिया भाई इसमें तो तेरी जो क्वालिटी ख़राब है, ये तेरा नहीं खरीदा जा। क्यों? मुझे तो ज़रूरत है पैसे की, इसलिए मैं फिर मंडी में जो एजेंट बैठे हैं वहाँ बेचूँगा, 1600 में 1500 में बेचूँगा। और वही गेहूँ जो है अच्छी क्वालिटी का बन के शाम को वहाँ तुल जाएगा गवर्नमेंट के कांटे पे। तो हो तो सब काम रहा है, खरीदारी हो रही है। खरीदारी जो है मतलब जितना ये कह रहे हैं उससे ज़्यादा हो रही है, लेकिन वो घूम के हो रही है, डायरेक्ट किसान के खाते से नहीं हो रही। आज भी गेहूँ जो धान है, धान जो है व्यापारी कहता है कि अपने कागज लाओ और 1000 रुपये का रेट दूंगा, क्योंकि उन्हीं कागजों पे फिर वो 1868 रुपये तुलवाएगा। अच्छा अंकल जी, 1868 का मतलब हो गया 18 रुपये 65 पैसे रुपये किलो धान बिकता है। अब सरकारी रेट है। अब 18 रुपये 65 पैसे के ऊपर के जो खर्चे हैं उनको कितना लगाया जाए ताकि वो मार्केट में आने के बाद उतना हो जाए? भाई आप तो जो है इस चीज़ के मास्टर हैं, आप किसी से भी जो है पता कर सकें। वही चावल जो है हमें कम से कम 60 रुपये मिलता, कम से कम 60 रुपये। और जो है वही जो है 120 रुपये तक का चावल हमें मिलता है। तो ये खर्चे कैसे बढ़ जाते हैं इतने? अब ये तो जो है भाई आप लोग देखो ना, जैसे आप हमारे देख रहे हो कि हमें 2000 रुपये की जो किस्त दे दी तो हमारा भला हो गया, आपने तो तुरंत मान लिया। 2000 रुपये तो इनके जो ये अधिकारी और नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, इनके कुत्तों का पूरा नहीं पड़ता 2000 में तो महीने का नहीं 500 महीने। आप मुझे जो है मतलब 2000 रुपये दे रहे हो 3 महीने के, 6 महीने के। अंकल जी, ये 3 कानून जो आए हैं कृषि कानून, इन 3 कानूनों की कोई
ऐसी बातें बताएं जिससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है किसानों को और जिसको मतलब जिसकी वजह से दिक्कत है। एक है आवश्यक वस्तु अधिनियम। पहले उसमें जो ये था कि भाई एक जो खुदरा व्यापारी है वो 60 कुंटल तक स्टॉक में रख सकता था, एक उससे बड़ा होता था वो 100 कुंटल रख सका, और एक जो स्टॉकिस्ट वो 1000 कुंटल रख सका, उससे ऊपर वो नहीं खरीद सकता था। आज वो बाध्यता ख़त्म कर दी। आज तो अब तक तो ये था कि भाई कोई भी पैन कार्ड होल्डर वो 1 लाख कुंटल खरीद लो या 1 करोड़ कुंटल खरीद लो। अब जब वो खरीदेगा, अब उसमें संशोधन में कह रहे हैं वो कि भाई अब ये पैन कार्ड के बजाय उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। हर एक प्राइवेट खरीदार को लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस तो खैर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लाइसेंस तो मिल जाएगा, लेकिन जब वो उसकी लिमिट ख़त्म हो गई, गेहूँ किसान को बेचना है। जैसे अभी पीछे जो है अप्रैल और मार्च में हमारा आलू 5 रुपये 6 रुपये किलो बिका, और अब आप 60 रुपये खरीद रहे हैं, 50 रुपये खरीद रहे हैं। ऐसे प्याज है, तो ऐसे ही जो है वो 1500 रुपये खरीदेगा, 1600 रुपये खरीदेगा, 1925 रुपये का रेट है गेहूँ का। तो जब वो उनके गोदामों में पहुँच जाएगा, जबकि गोदाम उनके बन चुके पहले ही, 1,000 मैट्रिक टन के गोदाम बने हुए हैं। जब वो उन गोदामों में पहुँच जाएगा और लिमिट बाउंडेशन कुछ है ही नहीं, तो वो तो अपनी मनमर्जी बेचेगा। तो ये तो आम आदमी को नुकसान है। चलो हम तो किसान की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आम आदमी को देख रहे हैं। जो हमारे यहाँ लेबर काम करती है वो आम आदमी में है। उसको जो है, जो आज 1900 रुपये का गेहूँ और 30 रुपये का आटा मिल रहा है, आप भी लाते होगे आटा 30 रुपये का, तो अभी भी जो है वो मतलब डबल हो रहा है। तो अभी तो डबल वे कर रहे हैं जो रोज के खरीदार हैं। और जब कुछ चंद आदमियों के बीच हाथ में सारा सामान आ जाएगा तो 4 गुना बेचेंगे, 5 गुना बेचेंगे, और 100 रुपये किलो देंगे आपको। तो ये तो आप पे फर्क पड़ेगा। एक अधिनियम। दूसरा जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, उसमें जो है कंपनी मुझसे समझौता करेगी, जो अब तक था। और जो हमने पंजाब में, और मैं स्वयं मैंने 72 में जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे से हुआ कंपनी का, इंडो बुल्गर फूड थी एक, वो चिप्स बनाती थी, उसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करा, उसने बीज दिया मुझे, और खाद पानी मैंने खुद लगाया, दवाई मैंने खुद लगाई। रेट तय हो गया जब जो मात्र 9 रुपये उसका कुंटल का रेट था, जब 9 रुपये कुंटल, समझे। तो जब मेरा फसल तैयार हो गया आई, उसमें से जो है उन्होंने ग्रेडिंग कर दी, ओवर साइज और अंडर साइज। तो मात्र 35% जो है उन्होंने मुझसे 9 रुपये कुंटल ले लिया। बाकी 65% बचा, वो तो मेरा जो है मतलब 3 रुपये 4 रुपये बिका। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मुझे कहाँ हुआ? अभी पिछले साल मोदीनगर है, गाजियाबाद जिले में तहसील है, वो गांव है, बता दूंगा। वहाँ कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने कर लिया, आलू बुआई वहाँ भी और धान भी बुआया। पहले साल उन्होंने लगान हमारा दे दिया, दूसरे साल थोड़ा सा आनाकानी करके पूरा हो गया, और तीसरे साल लगान नहीं मिला हमें। फिर हमें चिंता हुई, हमने अपनी जो है रिकॉर्ड खंगाले, तो उसमें कंपनी का नाम और कंपनी ने उस पर लोन, मतलब ज़मीन पे कॉन्ट्रैक्ट के लिए ली, बोने के लिए, और उस पर लोन ले लिया। और ऐसे ही पंजाब के अंदर सैकड़ों केस हैं कि जो जमीन कंपनी ने किसान की ज़मीन पे लोन उठा के और वो भाग गई। अंकल जी फिर एक मिनट सुन लो, उसी में जो है अब ये जो अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई किसान की ज़मीन जो कहीं मोर्गेज नहीं होगी, तो अभी तो कहीं ना कितना नुकसान हो जाए हमारा। पहला बिल, उसमें आम आदमी फ़र्क पड़ेगा, मन मर्जी बेचेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे कंपनी जो है, अब तक जो हमारा वो है अनुभव है, हमारी ज़मीन पे लोन लिया गया। अब जो एमएसपी जो है, अब तक कानून नहीं था, तो हम भी अपना एमएसपी जो सुन ले भाई, हमारी जो 925 रुपये सरकार खरीद लेती थी,
और हमारा जो माल 6% खरीदा जाता था, समझे ना। लेकिन अब जब कानून बन गया तो हमारी जो MSP को गारंटी करो। फिर वो केवल ये कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं, बार बार कह रही है कि हम लिखित में दे रहे हैं, वो केवल ये कह रहे हैं कि MSP हमारी जारी रहेगी। हम कह रहे हैं MSP नहीं, MSP को हमारी MSP से नीचे खरीदारी ना हो, लीगलाइज कर दो। हम ये कह रहे हैं। और वो बार बार कह रही है कि जो हम लिखित गारंटी ये दे रहे हैं कि MSP आपकी जारी रहेगी। जारी रहने से हमें क्या फायदा हो रहा भाई? अब तक तो मंडी में बिकता था और अब तो बाहर बिकेगा। जो व्यापारी था हमारा, जो हम जिसे हमारे पुश्ते तक जाने हैं, उसे हम, वो तो हमारा एक तरीके से ATM था भाई। आज हमें जरूरत पड़ी बीमारी के लिए, हम 1000 रुपये ले आए बनिए से। अब जो बाहर खरीद रहा है उसे हम किसे पकड़ेंगे जरूरत के लिए? सभी किसानों को मतलब इससे समस्या है कुल मिला के, देखो छोटा हो या बड़ा हो। सरकार चाहे कुछ कहे, लेकिन ये हकीकत है, ग्राउंड जो लेवल से है वो बात। हम किसान हैं, हम व्यापारी नहीं है। अच्छे कपड़े जरूर हमने तैर रखे हैं धुले हुए, वो भी इसलिए कि हम NCR में हैं, नज़दीक दिल्ली के। थोड़ा आप 50 किलोमीटर दूर चले जाओ, वहाँ तो ये भी नहीं मिलते। सब एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? कुछ किसानों का अलग मामला समर्थन कर रहे हैं, कुछ वो भी सरकार का एक प्रोपगंडा है। ऐसे जो ये 500 संगठन बता रहे हैं ना, 500 संगठन में से कम 450 संगठन की संख्या आप निकलवाओ ना, लिख दो कि 5 आदमी नहीं मिलने गए, मियाँ बीबी और एक भाई बंद, 5 आदमी हो गए और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो ऐसे जो संगठन है उन्हें खड़े कर रही है कि आज 20 संगठन आ गए, अब 100 संगठन आ गए और 300 संगठन का हमें समर्थन है। होगा 300 का, लेकिन 300 की संख्या बताता हूँ मैं। 300 की संख्या 3000 नहीं पाने की आपको, यानी कि एक संगठन में 10 आदमी। और जो BKU संगठन है हमारा, BKU महेंद्र सिंह टिकैत, उसमें तो आप जो एक गांव में ले लो 3000, एक ब्लॉक में ले लो 3000।